तुम मेरे थे। एक सच्ची सी कहानी। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी लगती है और कुछ लोग जिंदगी से चले जाने के बाद भी दिल में हमेशा रह जाते हैं। ये कहानी है आरव और सिया की, एक आम सी लेकिन बेहद खास मोहब्बत की। कॉलेज की पहली मुलाकात। आरव एक सिंपल सा लड़का था जो छोटे शहर से दिल्ली पढ़ाई करने आया था। नया माहौल, नए लोग, और फिर पहली क्लास में उसकी नजर पड़ी सिया पर। सिया एक तेज तरार लड़की जिसे हर कोई जानता था, लेकिन आरव बस चुपचाप एक कोने से उसे देखा करता था। पहली बार जब उसकी किताब गिर पड़ी और आरव ने उठा कर दी, बस वहीं से शुरुआत हुई। दोस्ती से आगे कॉलेज में प्रोजेक्ट्स, ग्रुप स्टडीज, कैंटीन की चाय, धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। सिया कभी आरव को अपनी टॉपर बनने की टेंशन बताती और आरव अपनी हॉस्टल की मजेदार बातें। आरव ने कभी कहा नहीं, लेकिन उसे सिया से प्यार हो गया था, और शायद सिया को भी, पर दोनों ही चुप थे। पहली इजहार। एक दिन कॉलेज ट्रिप के दौरान समुद्र के किनारे बैठकर सिया ने पूछा, अगर मैं कहीं दूर चली जाऊं तो क्या मिस करोगे? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तू चली गई तो यहां कुछ बचेगा ही नहीं जिसे मिस कर सकूं। वहीं पहली बार दोनों की आंखों ने वो कह दिया जो लफ्ज नहीं कह पाए थे। जिंदगी की हकीकतें। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी आगे बढ़ने लगी। सिया को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, मुंबई में। आरव ने भी दिल्ली में रहकर स्ट्रगल शुरू किया। फोन कॉल्स कम हुए, चैट्स छोटे हो गए। और फिर एक दिन सिया ने कहा, आरव, शायद हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। आरव समझ गया, मोहब्बत सच्ची थी पर हालात झूठे निकले। सालों बाद, 5 साल बाद एक शादी में आरव और सिया फिर मिले। दोनों अब बदल चुके थे, लेकिन वो पहली मुस्कुराहट अभी वैसी ही थी। आरव ने बस इतना कहा, तो खुश है ना? सिया ने सिर हिलाया, आंखें नम थीं। अधूरी पर सच्ची। कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी रहता है। आरव और सिया की कहानी भी ऐसी ही